उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मैथ बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमने इंग्लिश बेसिक का भी कोर्स स्टार्ट किया और जिसका फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स वो अपलोड हो चुका है। तो वहाँ पे जाके आप चेक करें कि क्या क्या चीज़ें होंगी पूरी इंग्लिश कोर्स के अंदर। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने फ्रैक्शन स्टार्ट की हुई थी। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन की कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एटलीस्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इन सब के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। तो अब इन ये सारे तो हो गए, तो अब मैंने सोचा क्यों ना, जैसे कि हमने पहले भी बोर्ड मास का रूल भी हमने पढ़ लिया ये, और जो सिंपल अर्थमेटिक है उनके अंदर बोर्ड मास का यूज होता है वो भी पढ़ लिया। तो अब मैंने सोचा कि ये सारे हमारे पास फ्रैक्शन के ऑपरेशन हो गए, तो इन सब ऑपरेशन को क्यों ना साथ हम सोल्व करने की कोशिश करें, यानी कि इन ऑपरेशंस के अंदर हम फिर से बोर्ड मास का रूल में अप्लाई करें और इन यानी कि इनकी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हम सोल्व करें। तो अगर आपको बोर्ड मास सीखनी है तो उसका लेक्चर भी अपलोडेड है, और इसके अलावा जो सिंपल अर्थमेटिक की है वो उसका भी लेक्चर अपलोडेड है, यानी उसके अंदर बोर्ड मास का जो रूल है कैसे अप्लाई होता है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन है नहीं, तो जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज बेसिक जो कि आप सबको आनी चाहिए, ब्रैकेट को कैसे रिमूव करते हैं। याद रखना, ब्रैकेट को जब भी हमने रिमूव करना होगा, किसको, ब्रैकेट को हमेशा रिमूव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, साइन की मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट को हमेशा रिमूव करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, साइन की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये साइन कौन सी होंगी, ये साइन आपके पास सिर्फ 2 ही होंगी। एक आपके पास आपकी प्यारी प्लस होगी और दूसरी आपके पास माइनस की साइन होगी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो सिंपली इससे पहले 3 से 4 ब्रैकेट थी, वो कैसे रिमूव करती है मीन्स होती हैं, तो उसका जो मैंने फर्स्ट बोर्ड मास का रूल जो कि अप्लाई किया था हमने, या फिर बोर्ड मास का मीन्स जब रूल पढ़ाया था उसके अंदर ही हमने वो सॉल्व किया था क्वेश्चन कि 3 से 4 ब्रैकेट को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट होगी, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लस और माइनस इन दोनों की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपके पास मीन्स इससे आपके पास कोई भी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, तो यहाँ पे मैं आपके पास सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, या फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये प्लस कैसे आएगा, तो इसका भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, और हाँ जो फर्स्ट लेक्चर है वो इसके ऊपर ही है, यानी कि साइन की हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या चीज सोल्व करनी है, बार, फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास ब्रैकेट्स आ रही हैं उनको सोल्व करनी है, फिर हमने डिवीजन को सोल्व करनी है, प्लस को माइनस फिर हमने मल्टीप्लीकेशन को, प्लस को, माइनस को लास्ट के अंदर, यानी कि ये बार मास रूल। सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसके ऊपर मीन्स एक अच्छे तरीके से लेक्चर और इसके एग्जांपल मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं सिंपल अर्थमेटिक के अंदर। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप पहले सिंपल देखें फिर इसके अंदर आए। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर गौर से, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन क्या नजर आ रहा है, डिवीजन। तो यहाँ पे हमें क्या सोल्व करना है, डिवीजन को। लेकिन अगर गौर से देखें तो डिवीजन किसकी है, दोनों तरफ जो फ्रैक्शंस आ रही हैं उसकी डिवीजन से, यानी कि सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले अब इनको हम क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू देखें तो किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और हमारे पास डिवीजन से पहले क्या आता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर देखें यहाँ पे तो माइनस और प्लस है, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर हमने तो पहले डिवीजन सोल्व करनी है। मैंने इससे पहले भी आपको एक चीज बताई है कि ब्रैकेट पहले सोल्व होगी इन सब ऑपरेशन से, तो फिर हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई भी ऑपरेशन हो। हाँ, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 ऑपरेशन आ जाए फिर कौन सा ऑपरेशन सोल्व करना है, तो उसका भी एक क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और
डिवीजन, इन सब की फ्रैक्शंस के हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर लेक्चर अपलोडेड है एक एक, आप वहां पे जाके इजीली मीन्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब कोशिश यही मान के चलूंगा कि आप सबको ये आते हैं, सिंपल हम क्या इनकी सिंप्लीफिकेशन करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें इन दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5, और दोनों के ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आपस में क्या हो जाएंगी माइनस। और फिर इस तरफ आए तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमारे पास हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 1 टाइम, एंड फिर हमारे पास 3, और फिर 1 टाइम, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 का टेबल 3 को 1 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12, तो एलसीएम यहाँ पे क्या निकल गया 12। अच्छा, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम के ऊपर भी एक सेपरेटेड लेक्चर है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अब इनका एलसीएम क्या निकला है 12। अब हमारे पास स्टेप क्या है कि इस डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, यानी कि इस डिनोमिनेटर का टेबल लगाएंगे इसको, और जिस भी नोमिनेटर के नीचे का वो डिनोमिनेटर होगा तो जितनी टाइम वो टेबल लगेगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, तो 4 का टेबल 12 को देखो कितनी बार लगेगा 3 टाइम, तो अब ये 3 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा 4 टाइम, तो ये 4 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद 9 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 27, प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 40, और ये हमारे पास सेम ही रहेगी। अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं, 9 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6, और नीचे क्या बचा 5, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास, फिर ऊपर 27 और 40 कितने होंगे, 3 और 0 7 और 0 कितने हो जाएंगे 7, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और ये हमारे पास हो जाएगा नीचे 12। तो यहाँ पे अब हमारे पास इन दोनों की हमने क्या करनी है, डिवीजन करनी है। अच्छा, लास्ट में एक और वैल्यू हमारे पास रह रही है अभी। अब देखिए इनको ब्रैकेट से कैसे हमने रिमूव करना, इनकी ब्रैकेट कैसे रिमूव करना। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमेशा समझ लीजिएगा प्लस की साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो समझ लीजिएगा कौन सी है प्लस की। तो मैंने आपको बताया प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो आंसर क्या आएगा ये प्लस। तो अब इसके साथ प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, हमें देखिए प्लस और माइनस की देखनी है, डिवीजन की नहीं देखनी है या मल्टीप्लीकेशन। प्लस है यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, आंसर फिर से क्या आएगा प्लस, यानी कि वैल्यू किसके अंदर निकलेगी आपके पास प्लस के अंदर निकलेगी, और ये 67/12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा 2/3 के अंदर। अब डिवीजन का हमारे पास आपको पता है रूल क्या है कि जो सेकंड वैल्यू डिवाइड हो रही होगी उसको हमने रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों है, लेकिन हमने सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग टू क्या सोल्व करना है, डिवीजन को फर्स्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होगी उसको आपने क्या कर देना है रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा, और नोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। तो ऊपर 12 ऊपर चला जाएगा और 67 नीचे चला जाएगा, और ये अब डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई है मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, या फिर आप पहले इन दोनों को करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसे भी सही है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को साथ में करते हैं, 6 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, फिर 2 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 67 के साथ, और फिर इनके साथ एक और वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और वो क्या है 3। तो अब 6 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है 6 टू द 12, 12 का फिर 2 1 यहाँ पे 6 1 द 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 12 का टेबल अगर आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आया 72। अब इस 72 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 टू द 4, 7 टू द 14, तो ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 144। अब नीचे वाली वैल्यू 567 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 35, 35 का 5 यहाँ पे आएगा फिर से, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, आंसर क्या हो जाएगा 35, 35 का 5 और 3 यहाँ पे बचा, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30, 30 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, ठीक है। अब हमारे पास 67 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आंसर ये आ गया। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 5 का 15, फिर 15 का 1 यहाँ पे, फिर 3 3 का 9, 9 एंड 1 10, 10 का 0, फिर 1 यहाँ पे, 3 3 का 9 एंड 1 फिर 10, तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 1005।
तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो अभी तक कोई भी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा टेस्टें ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? उनको बेसिक चीजें पता नहीं होती हैं, कैसे सोल्व करना है। हालांकि होता इजी है, जैसे कि अभी हमने आपके सामने किया, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन क्या उनको एक प्रॉपर मेथड नहीं पता होता और उसकी वजह से वो क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो वही चीज अगर आपको अभी तक इन सब के ऊपर अलग अलग मैंने वीडियो देखना है, तो वो तो मैंने हर एक के ऊपर लेक्चर अपलोड किया हुआ है सेपरेटली हमारे चैनल के ऊपर, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हम सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सब ऑपरेशन है। मैंने कोशिश करके क्वेश्चन वो बनाया है कि जिसके अंदर सारे ऑपरेशन इंक्लूड है। अब हमारे पास देखें, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल हम क्या करते हैं कि जिसके ऊपर हमारे पास जिस वैल्यूज के ऊपर बार होती है, सबसे पहले हम वो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो दूसरी वैल्यू बिल्कुल वैसी की वैसी आपने नीचे लेके आ जानी। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब 2/3 अब हमें पता है डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 5 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1 और 5 का, तो क्या हो जाएगा 5/1। और ऊपर बार अभी भी है, बार अभी भी खत्म नहीं हुई है, और ये प्लस और ये 12/3 एंड डिवाइड बाय 2/3 एंड माइनस 7/3। दूसरी वैल्यू सारी ऐसी की ऐसी रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास 4/3 सेम आ गया। अब हमारे पास ये दोनों ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। एंड प्लस 12/3 डिवाइड बाय 2/3 एंड माइनस 7/3, ठीक है। अब 4/3 फिर आपके पास सेम आ गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 10 और नीचे 3 1 सा 3। तो आप ऊपर बार लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 12/3 डिवाइड बाय 2/3 माइनस 7/3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे ऑपरेशन है, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है, डिवीजन को सोल्व करना है। तो 4/3 मल्टीप्लाई होगा 10/3 से प्लस 12/3। अब फिर से डिवीजन कन्वर्ट होगी किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 7/3। अब बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग टू हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है, ठीक है, इन तीनों ऑपरेशन में से। तो 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 12 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, और यहाँ पे माइनस 7/3 सेम का सेम। अब ऊपर वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है इस वजह से। तो यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, क्या हो जाएगा आंसर 40, और 3 दा क्या हो जाएगा 9, फिर बीच में प्लस की साइन है। फिर 12 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा 36, और फिर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6, और माइनस क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको पता है बोडमास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आपने एडिशन को करना है, फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। अच्छा, इन दोनों को साथ भी कर सकते हैं, दोनों को साथ, तीनों को साथ कैसे करेंगे, इन तीनों को साथ में एलसीएम ले लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिफिकल्ट नहीं करते, हम इजी मेथड के अंदर सीखते हैं, तो हम इनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो 9 और 3 का 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या निकल आएगा देखते हैं, 3 टाइम 1 टाइम, फिर अगेन 1 टाइम 1 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ, फिर 3 के साथ, 2 3 दा 6 एंड 6 3 दा 18। तो इनका एलसीएम क्या निकल आया दोनों का 18। अब 9 का टेबल 18 को कितनी टाइम लगेगा 2 टाइम, और 6 का टेबल 18 को 3 टाइम। 42 का कितना हो जाएगा, यानी कि 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, और 36 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो 3 6 दा 18, 1 3 3 दा 9, 9 एंड 1 10, तो 108 हो जाएगा, ठीक है। इधर आंसर क्या आ जाएगा 110 और 8 माइनस 7/3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 80 प्लस होगा किसके साथ 108 के साथ। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ गया, फिर
ये 8 आ गया, फिर 1, तो हमारे पास 80 मल्टीप्लाई होगा 110 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 188 और नीचे 18 से -7/3। अब फिर से देखें तो इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 18 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब मेरे हिसाब से तो 18 ही आना चाहिए, लेकिन हम फिर से कंफर्म कर लें। 3 का टेबल इसको कितनी टाइम लगेगा 6 टाइम लगेगा, और सॉरी 9 का टेबल सबसे पहले हमने छोटा टेबल लगाना। 2 का टेबल 9 टाइम और फिर 3 टाइम, फिर 3 का टेबल इसको 3 टाइम, फिर 1 टाइम और इसको 3 टाइम, फिर 1 टाइम एंड 1 टाइम। 2 3 6 6 3 18। हाँ, तो दोनों का एलसीएम क्या निकला 18 ही निकला। 18 का 18 को 1 टाइम, 3 का 3 को और 18 को 6 टाइम, तो ये 188 सेम ही आ जाएगा, क्यों 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आई थिंक आएगा 42 आ जाएगा आंसर हमारे पास। ओके, अब हमारे पास 188 में से माइनस कर देंगे किसको 422 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 और 8 में से 4 जाएगा तो फिर क्या बचेगा 2 और यहाँ पे 1, तो ऊपर वैल्यू क्या बच गई 126 और नीचे क्या बच गया 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसको आप फर्दर भी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दोनों को जो टेबल एक जैसे लग रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 2 का टेबल इसको कितनी टाइम लग रहा है 9 टाइम लग रहा है, और 2 का टेबल ऊपर कितनी टाइम 4 टाइम, फिर इसको 3 टाइम, तो यहाँ पे इसको और भी आप छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इससे और भी अगर टेबल लग रहा है तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर इसको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप 43 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, और 9 का टेबल इसको कितनी टाइम लगेगा, आई थिंक 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और फिर हम पढ़ेंगे 5 टाइम पढ़ेंगे तो 45, यानी कि 4 टाइम पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बचेगा नीचे 13 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 7 और 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचता है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, और जितनी टाइम टेबल लगा वो यहाँ पे, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आंसर हो समझ जाना, वो आपका आंसर करेक्ट है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके आपके लिए इजी बनाऊं, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा परेशान ना करें। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, मैं फिर से बोल रहा हूँ लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, यूँ समझ लें कि जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन सब का आपको एक साथ लेक्चर मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब फिर से हमारे पास बारमास रूल को फॉलो करते हैं कि हमने क्या करनी है, ब्रैकेट्स को सोल्व करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट को सोल्व करें, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 3 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 4 के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड की निशानी सेम। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे बताएं, शाबाश कॉमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करनी है एडिशन को बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या निकलेगा 12 निकलना चाहिए। फिर से हम कंफर्म कर लें आपके लिए, तो 2 का इसको 2 टाइम, फिर 3 बंदा, और फिर इसको 1 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम 2 2 द 4 4 3 द 12, तो एलसीएम क्या निकला है 12 ही निकला है। ठीक है, अब 3 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम, और 4 का 4 टाइम, और 4 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम। 2 4 का कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस 2 3 का कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे -3/2 वही सेम रही। अब 4 3 का कितना हो जाएगा 12, एंड 3 4 का कितना हो जाएगा फिर से 12। अब डिवाइड करें, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप ये क्या कहानी यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं कि 12 का टेबल 12 को लगा के, अच्छा ये दोनों तरीके से हम करेंगे और देखेंगे आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे 14/12 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 3/2 से। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्दर हम फिर से सोल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम फिर से हमारे पास क्या निकलेगा 12 निकलेगा। ठीक है, तो अब 12 एलसीएम फिर से आपकी कंफर्मेशन के लिए हम सोल्व कर लेते हैं। 6 टाइम 2 टाइम फिर 3 टाइम, और सॉरी इसको 1 टाइम फिर 1 टाइम फिर 1 टाइम, 2 2 द 4 4 3 द 12। एलसीएम फिर से देखें 12 का टेबल 12 को 1 टाइम, 2 का टेबल 12 को कितनी टाइम 6 टाइम, 14 1 द 14, एंड -3 6 का कितना हो जाएगा 18। तो 14 में से 18 हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 3 6 का, हाँ 18 ही होगा। ठीक है, अब 18 में से 14 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास
बच्चे बोलेंगे 4 बचेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बचेगा -4। अब ये कैसे, तो फर्स्ट लेक्चर जाके देखें, आपको कहानी सारी समझ में आ जाएगी इस कोर्स की। ठीक है, तो फिर से हम बोर्ड को इरेज करते हैं और ऊपर से इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, 12/12 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, अच्छा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू हम किसके अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, अच्छा माइनस दोनों के साथ ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ऊपर वाले के साथ लगी हो या नीचे वाले के साथ लगी हो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऊपर वाले के साथ होगी तो भी दोनों के साथ है, मतलब समझ जाना, नीचे वाले के साथ है तो भी समझ जाना कि दोनों के साथ। तो 12 बाय क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, यानी 12 का टेबल 12 को 1 टाइम, इसको 1 टाइम, 4 का टेबल 4 को 1 टाइम, इसको कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम। तो अब यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या बची हमारे पास 3 और दूसरी क्या बची है -1, और नीचे हमारे पास क्या बचा है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास देखें 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3, अब माइनस, इधर कुछ नहीं है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब 1 लिखे ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -3। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको पहले भी बताया कि मैं कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ इजी वे के अंदर और अच्छे तरीके के अंदर समझे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।